दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के दरमियान आपको एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी। लोग आपको यहाँ से यहाँ तक एक मास्क लगाकर चलते हुए दिख रहे होंगे। 20 रुपये से लेकर और 500 रुपये तक का मास्क आपको रोड पर लगाकर लोग पहन के घूमते हुए दिख जाएंगे। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये जो मास्क हम लोग लगा के चल रहे हैं वो कितना कारगर है इस कोरोना महामारी से लड़ने में। तो ज़्यादा जानकारी के लिए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे। हाँ तो दोस्तों, अभी के समय में दो तरह के कोरोना वायरस की बात हो रही है। एक तो कोरोना वायरस वो जो पिछले समय से नॉर्मल फ्लू के तौर पर चला आ रहा है, और दूसरा कोरोना वायरस वो जो अभी कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, जो काफ़ी घातक बोला जा रहा है। तो इन दोनों के बारे में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी क्या कहते हैं, देखते हैं वीडियो को। इरादा सिर्फ एक है, एजेंडा सिर्फ एक है, गोल सिर्फ एक है, कोरोना वायरस को हराना है, कोरोना वायरस को भगाना है, फिर चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। लोगों की नौकरियां छूट जाए, घर बार छूट जाए, भूख से मर जाएं, इकोनॉमी क्रैश हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर हाल में हमें कोरोना वायरस को हराना है। सॉरी, कोरोना वायरस नहीं, नोबल कोरोना वायरस। कोरोना वायरस और नोबल कोरोना वायरस में फ़र्क है। कोरोना वायरस को कहते हैं ह्यूमन कोरोना वायरस, एक ऐसा वायरस जिससे हम बचपन से अभी तक हज़ारों बार बीमार पड़ चुके हैं, फ्लू हो चुका है। तो वो तो है पुराना वाला जिसे कहते हैं ह्यूमन कोरोना वायरस, और आजकल जो चल रहा है जिसकी वजह से लॉकडाउन है इसे कहते हैं नोबल कोरोना वायरस। अब पहले तो इन दोनों के फ़र्क को समझ लीजिए। यूँ मानिए कि जो नोबल कोरोना वायरस है पुराने वाले वायरस का सौतेला भाई मान सकते हैं। कंपैरिजन के लिए आपके सामने स्क्रीन पे देखिए, जब भी किसी दो वायरस को कंपेयर करते हैं तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं, एक तो उसकी फैलने की शक्ति और दूसरा उसकी मारने की शक्ति। अब अगर आप स्क्रीन पर देखें तो पुराना वाला वायरस जिससे हम कई बार पीड़ित हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं, तभी आप और हम जिंदा हैं, तो उसके जो फैलने की शक्ति है वो नए वाले वायरस से डबल है, डबल, दो गुना। इसे कहते हैं R0, ट्रांसमिशन की रेट। यानी कि एक इंसान को अगर कोरोना नोबल कोरोना वायरस हो जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंसान तक फैलाएगा, जो आजकल चल रहा है। और पुराना वाला जो है ह्यूमन कोरोना वायरस, जो बचपन से अभी तक हम जिससे जूझते आए हैं, वो एक को अगर होगा तो वो 4 को फैलाएगा, तो डबल, राइट। ये तो हुई फैलाने की शक्ति। और अब उसके मारने की शक्ति। पुराना वाला जो ह्यूमन कोरोना वायरस है जो बचपन से अभी तक हमारे पास है और रहेगा, उसकी मारने की शक्ति और नोबल कोरोना वायरस की शक्ति एक है। यानी कि 1000 लोग अगर पीड़ित होते हैं किसी इन दोनों में से किसी वायरस से, तो एक इंसान मरेगा और 999 लोग बिना कुछ किए ही ठीक हो जाएंगे। कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ना तो नोबल का कोई वैक्सीन या ड्रग है और ना तो पुराने वाले का कोई वैक्सीन या कोई दवाई है। तो जब भी कोई ठीक होता है आया है अब तक, तो अपने आप ही ठीक होता आया है। और अगर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट होने लगे एक्सपेरिमेंटल ड्रग का, तब शायद वो दवाई से ज़रूर मर सकता है। अदरवाइज इसमें जो मोर्टलिटी रेट है, केस फैटिलिटी रेट जिसे बोलते हैं, वो बहुत ही मामूली है, वो है 0.1%, यानी कि 1000 में एक इंसान के मरने के चांसेस। सो ऐसा इसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में कई सारे और भी हैं, ह्यूमन कोरोना वायरस के चचेरे भाई, मेरे भाई, H1N1, H1N2, या फिर इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी। इन सब का जो केस फैटिलिटी रेट है, यानी कि मारने की शक्ति और ट्रांसमिशन शक्ति दोनों लगभग बराबर ही है। इन सब से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ये सब हमारे दुश्मन नहीं है। हालांकि इनसे भी इंसान मर सकता है उतना ही जितना नोबल कोरोना वायरस से मर सकता है, लेकिन हमारी दुश्मन, जानी दुश्मन है नोबल कोरोना वायरस। हर हाल में इसको नहीं रहने देना जिंदा, इसको हराना, इसको भगाना है, फिर चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और पुराने वाले जिससे भी लोग मरते हैं कोई बात नहीं, उसको हम देख लेंगे, उससे हमें कोई दुश्मनी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए वाले से प्रॉब्लम है, हालांकि नए वाला पुराने वाले से थोड़ा कमज़ोर है उसके बावजूद भी। दोस्तों, और इसी घातक कोरोना वायरस से बचने के लिए हमारे सरकार ने लॉकडाउन का व्यवस्था कर रखा है हम लोगों के लिए। हमारे सरकार नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस समय लॉकडाउन का दौर चल रहा है, लोग काफ़ी परेशान हैं। और इसी पर एक तंज कसते हुए डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने ये कहा है, लॉकडाउन चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। लॉकडाउन का फ़ायदा ये है कि मैं अपने घर, आप अपने घर, अगर मुझे कोरोना वायरस है भी तो मैं आप तक पहुंचा ही नहीं पा रहा हूँ, ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जो बेसिक हमारा जो गोल है, एम है, एजेंडा है, कोरोना वायरस ना फैले, वो पूरा हो रहा है। और हाँ, 3-4 घंटे के लिए जो सब्जी लाने निकलते हैं तो उसमें भी तो ये मास्क लगाते हैं ना, और मास्क लगाने से क्या होगा, अगर मेरे बॉडी में कोरोना वायरस है तो मैं खांसूंगा भी, तो वो खांसी से जो कोरोना वायरस है इसी में रह जाएगा, आप तक पहुंचेगा नहीं। ज़बरदस्त आइडिया।
फर्स्ट क्लास। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है मास्क का इस्तेमाल। पुलिस डंडे मार रही है, सरकार फोर्स दे रही है कि आपको मास्क पहन के ही घर से बाहर निकलना है। यहाँ तक कि सब्जी लेने जाएं, मार्केट जाएं, बाजार जाएं, अपने घर से निकलना है यानी कि मास्क पहन के ही निकलना है। तो मास्क पर इतना अधिक जोर दिया जा रहा है, इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि मास्क से हम लोग पूरी तरह से कोरोना से बचे रहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्टडी में खतरनाक तरीके से कुछ सामने आया है तथ्य, जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी बताते हैं आपको कि किस तरीके से ये कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस फैलने के दो रास्ते हैं। एक तो ये, अब देखिए, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार 4 मार्च की रिलीज भी उनका जो रिसर्च पेपर वो ये कहती है, स्टडी ये कहती है, कोरोना वायरस मुंह से तो फैल सकता है, वो फिसीज से यानी स्टूल से यानी कि मल से यानी टट्टी से भी फैल सकता है। और 26 मार्च 2020 WHO का खुद का रिपोर्ट ये कहता है वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो सकता है और ह्यूमन टू एनिमल भी ट्रांसमिट हो सकता है, एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो अभी जो लॉकडाउन चल रहा है वो लॉकडाउन इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए, हम लोग घर में बंद हो जाएं। लेकिन जो स्ट्रीट डॉग हैं, गली के कुत्ते हैं, गली के सुअर हैं, गली के बिल्ली हैं, गली के जो जानवर हैं, उनका कोई घर ही नहीं है, एक्चुअली उनका स्ट्रीट ही उनका घर है। तो उन पे कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, यानी कि वो खाली घूम रहे हैं, यानी कि वो अभी भी कोरोना वायरस तो फैला रहे होंगे ना। वो जब छींकते होंगे, खास तौर पे वो जो टट्टी करते होंगे, तो उसके माध्यम से, जैसा कि 4 मार्च की रिपोर्ट में जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट से साफ है, उसके माध्यम से एनवायरमेंट में कोरोना वायरस फैला रहे होंगे। कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, सुअर है, गधे हैं, घोड़े हैं, खच्चर हैं, इन सबको डायपर पहना दें ताकि जब भी वो टट्टी करें तो वो डाइपर में ही रहे और डाइपर से कोरोना वायरस फैले ना। ठीक उसी तरह जब भी आप बाजार निकलते हैं, आप मास्क लगा के निकलते हैं ताकि कोरोना वायरस छींक के बहाने या जो ड्रॉपलेट के बहाने फैले ना। ये आइडिया कैसा रहेगा? मुझे तो परफेक्ट लग रहा है। अब इमेजिन कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आइडिया को मान लिया और अगले दिन यानी कि कल सुबह आप जब उठे और बालकनी से झांका तो ये क्या, चारों तरफ नज़ारा है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, सुअर है, गधे हैं, सब ने डायपर पहना हुआ, चमकता हुआ सफ़ेद रंग का डायपर। अब डे 2, दूसरे दिन आपने झांका बालकनी से, देखा अरे ये क्या, सारे जानवर डायपर तो पहने हुए लेकिन वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, भारी दिख रहा है, मोटा दिख रहा है, यानी कि ये जो मेथड है बिल्कुल काम कर रहा है। कोरोना वायरस रुका हुआ है, अटका हुआ है, वो फैल नहीं रहा। अब डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 की बात करते हैं। डे 7 पे आ गए, आपने देखा अब क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि वो डायपर और फूल गए हैं, वो पीले पड़ चुके हैं, गंदे हो चुके हैं, मक्खी मच्छर भिनभिना रहे हैं, सारा का सारा वातावरण बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है और हर जगह बदबू ही बदबू आ रही है। इवन जानवर खुद ही इन्फेक्शियस होते जा रहे हैं, वो इन्फेक्शन और बहुत सारे इन्फेक्शन से बीमार पड़ते जा रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा इरादा कुछ और नहीं है, सिर्फ एक ही है कि कोरोना वायरस नहीं फैलना चाहिए, फिर चाहे जानवर मरे या इंसान मरे या इन्फेक्शन फैले या ना फैले। अब अगर इंसान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो याद रखिए, जब आप ये मास्क लगा के जाते हैं तो जब भी आप छींकते होंगे तो उसके अंदर जितने वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन होगा वो एयर में ना जाके वो इसमें रह जाते होंगे। अब ये जो मास्क है, ये न जाने कितनी बार अनजाने में आप छूते हैं उसको और फिर पहनते हैं, फिर उसको घर में रख देते हैं, गाड़ी में रख देते हैं और इसी हाथ से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेते हैं, तो ये ट्रांसमिशन को रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों, जो ही मास्क हम लोग पहन के चल रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर साहब का ये कहना है कि कोई भी मास्क जो हवा और पानी को पास कर रहा है उससे ये बैक्टीरिया पास होगा, क्योंकि ये जो वायरस है कोरोना वायरस, इसका साइज 100 नैनोमीटर्स पार्टिकल्स में आता है और वैसी जगह से जहाँ से हवा और पानी पास कर रहा है वहाँ से ये वायरस आसानी से पास कर जाएगा। और अगर कोई ऐसा मास्क आपने पहन भी लिया है जो इसको रोकने में सक्षम है तो उसके थ्रू भी आपको रोग से बचाने में ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। कोरोना वायरस का जो डायमीटर है वो है 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर इतना छोटा होता है कि जहां कहीं से भी पानी ट्रांसमिट कर सकता है, हवा पास कर सकता है, वहां से कोरोना वायरस भी पास कर सकता है। दोस्तों, जो मास्क हम लोग पहन रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने यहाँ तक कहा है कि जो मास्क हम पहन रहे हैं वो बचाव न करके और हमें खतरा बढ़ा रहा है, और वो खतरा किस तरीके से बढ़ा रहा है, इसके दुष्परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं आप ये देखिए। और एक बार को अगर ये रुक भी पाता है तो यहाँ रुक गया है, स्टेगनेंट हो गया है। याद रखिए, जहाँ पे स्टेगनेंसी होती है, जहाँ पे रुकावट होती है, वहीं बीमारी होती है। एक स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुकी हुई पानी में ही बीमारी का गढ़ होता है, बचपन से हमें पढ़ाया गया है। फ्लोइंग वाटर में, एक
तेजी से जाता हुआ पानी में कभी भी बीमारी नहीं पनपती। बीमारी पनपती कहाँ? जहाँ पानी रुकी हुई है, स्टेगनेंसी में। और वही कुछ तो हम अपने लिए कर रहे हैं। याद रखिए, भगवान का बनाया हुआ सबसे बड़ा जो एंटीवायरस है वो है सनलाइट एंड फ्रेश एयर। ये दोनों चीज ऐसी हैं जो एंटीवायरस का काम करते हैं, जो किसी भी वायरस को किल कर देती है। इस एटमॉस्फेयर में कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उस वायरस को बचा रहे हैं सनलाइट से और फ्रेश एयर से। आप खांसते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेश एयर इसमें मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो सनलाइट मिले तो वायरस यहाँ सेफ है, यानी कि यहाँ काफी समय तक जिंदा रहेगा। ठीक उसी तरह से हम सब घर में बंद हैं लॉकडाउन के हालत में, यानी कि सनलाइट और फ्रेश एयर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, और यानी कि हमारे अंदर कोई वायरस होगा भी तो उसके मरने के चांसेस कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य जो मास्क से जुड़े हुए थे और जो हम लोग पहले से नहीं जान रहे थे उसके बारे में। कुछ हम लोग भ्रम पाले हुए थे कि मास्क पहन लिया और सुरक्षित हो गए, किसी के सामने भी जाके खड़ा हो जाएंगे और बात कर लेंगे और कोरोना हमको नहीं होगा। तो दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही तथ्य आपके सामने हमेशा लाते रहेंगे।